learn well. Chapter 3rd, Playing with Numbers. Let us practice exercise 3.1. सो प्रैक्टिस 3.1 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। जैसे इस एक्सरसाइज में आप देखिए फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल दिख रहे हैं। सिर्फ दो ही ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर ये पूरे एक्सरसाइज डिपेंड है। तो क्यों ना पहले फैक्टर ही क्लियर कर लें और मल्टीपल। तो चलिए देखते हैं फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो फैक्टर्स का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना। सीधे सीधे आप इसे ब्रेक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रेक। और इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम मल्टीपल की बात करें तो इसे हम टेबल बोल सकते हैं। टेबल जैसे हम 2 का टेबल करते हैं ना, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 5 जा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन अब बात करते हैं फैक्टर्स एग्जैक्ट हम करें कैसे कि हमें तुरंत ही क्लियर हो जाए। चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन आपको क्लियर कर देंगे। सपोज हमने 20 लिया, ठीक है, क्या लिया? 20। अब 20 का फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20, उसके बाद हम डेफिनेशन राइट कर देंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट 1 लिख दीजिए। सभी में चाहे आप किसी भी नंबर का निकालें 1 पहले से ही लिख दीजिए, पहले से ही एडवांस लिख दीजिए, पहले से 1 लिख दीजिए। और जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं उसे लास्ट में लिख दीजिए, मतलब उस सीरीज में एकदम लास्ट पे उसे लिख दीजिए। क्लियर? अब आप उंगलियों में इसे टेबल पढ़िए। 2 के टेबल में आता है क्या? 20, बिल्कुल आता है। 2 10 जा बोलते हैं ना, 2 10 जा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए 2, और आपने कितने टर्म्स अटेंड किया? 10। तो इधर आप 10 लिखते जाइए, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आपको इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है, टेबल करना है। जैसे देखिए 2 10 जा 20, इतना क्लियर हुआ। अब आप बोलेंगे सर 120 क्यों लिखें? क्योंकि 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, 120 जा और 21 जा, सिंपल, समझ में आई बात। अब आते हैं 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 4 के टेबल में आता है? हाँ आता है। कितने टर्म्स? 4 5 जा, ये हो गया। तब तक आपको लिखना है जब तक कि ये नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव ना हो जाए, एकदम पास ना आ जाए। अब देखिए 4 के बाद 5 आ गया। अब आप बिल्कुल भी मत चेक करिए, बिल्कुल भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हैं। 4 के बाद आप 5 के ही टेबल में पाएंगे, 10 के ही टेबल में पाएंगे, 20 के टेबल में पाएंगे, ख़त्म। तो फैक्टर्स करने का सबसे आसान यही ट्रिक है, इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। और इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of the number। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि एक फैक्टर है किसी भी नंबर का, इज़ एग्जैक्ट डिवाइजर बाय द नंबर। अगर हम इन नंबरों को टेक करके उसी नंबर से डिवाइड करें तो डिविजिबल होगा, वो तो होगा ही होगा। अभी हमने टेबल पढ़ा, इनमें से आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। जैसे हमने 4 लिया, क्या 4 के टेबल में ये आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी को तो फैक्टर बोलते हैं, हुआ ना, सिंपल। तो ये आपका क्या कहलाया? इसका मीन्स हुआ कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20। कोई डाउट? फिर से रिपीट कर देना है। फैक्टर को क्या बोलते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। एक नंबर का फैक्टर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर बाय द नंबर। तो उस नंबर को वो डिवाइड करे। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल दिया कि ये आपका फैक्टर हुआ, इनमें से हम कोई एक नंबर लिए, हमने 4 लिया, 4 को डिवाइड किए उसी नंबर से, तो देखिए डिविजिबल हो रहा है। यानी यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर आपका आ गया 0। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। अगर आपसे कोई बोले कि आइडेंटिटी क्या है फैक्टर का, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन डिविजिबल बाय a factor is divisible by the number,
a number is divisible by a factor then becomes remainder will be 0. ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ दिस फैक्टर सॉरी। अब आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल को हमने सीधे सीधे टेबल बोला। टेबल मतलब आप टेबल अटेंड कर दीजिए। टेबल कैसे? 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, टेबल ही तो है। जैसे हम सपोज 20 की ही बात कर लें, 20 आपके लिए अगर ग्रेटर है तो छोटा सा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं। अब बोले 4 का मल्टीपल आप बताइए, 4 का मल्टीपल बताइए। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने अभी आपको से क्या शेयर किया कि टेबल अटेंड कर दीजिए। आपसे आता होगा 4 1 जा, लेकिन आपको यहाँ शो करना है, टेबल बोलना नहीं है, शो करना है। 4 1 जा 4 ऐसे करके, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये आपका कहलाया है मल्टीपल। सिंपल। तो क्लियर हो गया, फैक्टर भी हो गए और मल्टीपल हो गया। अगर मल्टीपल का आपको डेफिनेशन अगर आप बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे? अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेचुरल नंबर। आप 0 से नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्ट आप 1 से ही करेंगे, 2 से करिए, 3 से, 4 से, इन्फिनेटिव तक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट था फैक्टर्स और मल्टीपल का पूरी तरह से क्लियर हो गया। फैक्टर के 2 प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। अगर फैक्टर पूछा जाए तो आपको ये करना है, और बोले कि चेक करिए क्या ये नंबर इसका फैक्टर है, तो आप कैसे करेंगे? डिवाइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। सो फर्स्ट नंबर, फाइंड वेदर 21 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4431, यानी 4431 का क्या 21 फैक्टर है, आपको फाइंड करना है। तो अभी हमने आपसे चेक करने के लिए क्या बोला कि चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 21 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस 4431 लाइक दैट, यही होगा। तो हमने चेक करने के लिए क्या बताया? डिवाइड करिए। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व फर्स्ट है 21 4000। तो सबसे पहले आप लिखिए 21 से आप डिवाइड कर दीजिए 4431 को। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 2 जा 42, तो 2 से कर लीजिए 42, रिमाइंडर 2, डाउन साइड आपका 3 आ जाएगा। अभी 23 है तो 21 1 जा 21, 3 - 1 2 कैंसिल, और डाउन साइड 1, 21 1 जा 21। तो हमने आइडेंटिटी क्या बताई है कि ये फैक्टर है। तो कैसे आप प्रूव करेंगे? इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया ना, 0। तो आप क्या लिखेंगे? हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो यस 21 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? 4431। दिस द आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। फाइंड वेदर 12 इज अ फैक्टर ऑफ 13,248। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म पे कर लिए हैं। 12 1 जा 12, रिमाइंडर 1, डाउन साइड 2, 12 1 जा 12, कैंसिल, डाउन साइड 4। अब ये इससे स्मॉलेस्ट है तो 0 का हेल्प लेंगे आप, तभी तो आप एक नंबर और डाउन कर सकते हैं। अगर 1 नंबर है यहाँ पे, तो अगर इससे ये स्मॉलेस्ट है तो आपको 0 का हेल्प लेना पड़ेगा। फिर अब आप डाउन कर सकते हैं 8 को। 12 4 जा 48, कैंसिल। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यस 12 इज अ फैक्टर ऑफ 13,248। ये आपका आंसर है।
नाउ थर्ड नंबर, फाइंड वेदर 24 इज अ फैक्टर ऑफ 3596। चलिए इसे भी प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट 24 है यहाँ पे, तो 24 टू ज़ा 48, तो ज़्यादा है तो 1 जा कर लेते हैं 24। 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, डाउन साइड 9। क्लियर। 24 4 जा 96, ठीक है। 25 5 जा 24 5 जा एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 टू 12, 120 हो जाता है। तो 4 जा 24 4 जा 96, 9 माइनस 6 3, और ये आपका 10 है, सॉरी 11, तो 9 टू 11 23। अब डाउन साइड आ गया 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं बड़े नंबर को देख के, तो गौर से देखा करिए यहाँ पे लिखा क्या है 24। अगर मैं 24 का 10 जा पढ़ें तो कितना होगा ये बस बताइए। तो 24 10 जा कितना होगा 240। अब देखिए 240 से करीब है कि नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्मॉलेस्ट है, तो ये तो क्लियर है कि 9 जा में ही जाएगा। सिंपल भाई, 10 जा में 240 है तो अब हो जा रहा है ना, तो 9 जा में जाएगा। तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर 3, 9 2 जा 18, 18 3 21। अरे इस बार तो नहीं है, ये 0 आ गया, 3 माइनस 1 2, कैंसिल। तो आप क्या लिखेंगे हियर, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, सो इट इज नॉट 20, इट इज़ नॉट फैक्टर लिख देते हैं सीधे 24, ठीक है। फैक्टर ऑफ 3596, इट इज़ हमने पहले कर लिया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 24 वहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। 24 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3596। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ दीज नंबर्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 84। हमको इनमें से इनके फॉलो करना है इन नंबरों को, और चेक करना है इनमें से कौन कौन से नंबर 84 के फैक्टर्स हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया चेक करने का रूल्स क्या होता है। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने किया डिवाइड करके, इन्हें सबको डिवाइड करके हमने चेक किया। वैसे आप इसको डिवाइड करके बताइए कि ये फैक्टर इनमें से कौन कौन से नंबर 84 को फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमने नंबर लिख लिया और हमें चेक करना है ये फैक्टर किसका है 84 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 3 से। तो 3 को चेक करते हैं, तो आप डिवाइड करें, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 8 जा 24, कैंसिल। बिल्कुल ये आपका रिमाइंडर, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0, यानी परफेक्ट है। 7 को चेक करिए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 4, 7 2 जा 14, यहाँ भी आप देखेंगे तो रिमाइंडर क्या है 0। ये फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर हुई। अब आते हैं 9 के लिए। तो 9 को डिवाइड करते हैं किससे 84 से। तो 9 9 जा 81, रिमाइंडर 3, ये आपका फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 के बाद 11, 11 भी नहीं होगा क्योंकि 11 8 जा 88, तो 7 जा में जाएगा 77, 7 ये कैंसिल। यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। आते हैं 13 में, 13 84, 13 6 जा 78, 78, तो ये 86 ये कैंसिल। तो यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। अब बचा आपका 21, तो 21 को भी चेक कर लें। 21 को 84 से, तो 21 4 जा 84, आप इंटू कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो रिमाइंडर 0 एंड कंप्लीट। इतना ही तो था। अच्छा हमने 14 नहीं किया, चलिए 14 भी कर लेते हैं। 14 5 जा 70,
ना ना 6 जा, सॉरी 14 6 जा 84, ये आपका कैंसिल। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, 0। तो कौन कौन से नंबर इसके फैक्टर हुए, इसे दूसरे पेन से कर लें, ज़्यादा अच्छा बेस्ट होगा। 3, तो आप यहाँ लिखिए 3, फिर 7, फिर ये नहीं है 9 आपका, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, और 21 है, 14 भी है, 14 और 21। तो आप लिखेंगे इज़ अ फैक्टर ऑफ 84, ये आपका आंसर है। यानी 3, 7, 14, 21 इज़ अ फैक्टर ऑफ 84। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब बात आई मल्टीपल्स की, हमने मल्टीपल्स का डेफिनेशन, अब आते हैं फैक्टर्स कंप्लीट हो गए मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स को हमने सीधे सीधे बोला गया है कि टेबल्स आप करिए किसी नेचुरल नंबर से, और आप बॉन्डेड नहीं हैं कि आप 1 से स्टार्ट करें, आपकी मर्जी जहाँ से स्टार्ट करें वो सभी के सभी सही होंगे, ठीक है। वह मतलब 1 से आप लीजिए, फिर 10 लीजिए, 20 लीजिए, 50 लीजिए, कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 1 है तो 1 के बाद आप 2 ही करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 6 हमें मल्टीपल फाइंड करना है, 13 से स्टार्ट करते हैं, तो टेबल करना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 13, तो मल्टीपल ऑफ 13 तो 13 से अब हमें तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 13 1 जा 13, 13 में आप 2 का इंटू कर दीजिए 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। टेबल हो गया क्लियर। और आपकी जैसे 6 मल्टीपल, अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 10 जा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप 13 का 20 में इंटू कर सकते हैं, 13 20 ये आपका 260, ऐसा नहीं कि रॉन्ग है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बॉन्डेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड, मल्टीपल ऑफ 17। अब 17 का सेम कर दीजिए, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा आपका हो जाएगा 85, 17 6 जा 102, ठीक है। अब आते हैं 19, थर्ड मल्टीपल आप 19 ऐसे लिख लीजिएगा, टेबल करना है, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा आपका हो जाएगा 95, और 19 6 जा 114, ठीक है। ये 19 का हुआ। अब आते हैं फोर्थ नंबर 21, तो 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा इंटू करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप टेबल ही करें, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा आपका हो जाएगा 126, ये 21। 25 का सबसे आसान है, 25 से ज़्यादा आसान किसी का भी टेबल नहीं होता। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, मतलब 25 50, फिर आपका 75 100, यही तो टेबल है। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100,
और सबसे ज़्यादा मैथ में यूज होने वाला टेबल आपका यही है, ये भी याद रखिएगा। 125, 25 6 जा 150। क्लियर। आते हैं 32 पे। मल्टीपल ऑफ 32, तो 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 32 3 जा 96, 32 4 जा 128, 32 5 जा 160 और 32 6 जा 192। इसमें आपको इंटू करना, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 190। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको यही माइंड सेटअप के लिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड 3 मल्टीपल्स। 3 मल्टीपल्स बताइए किसका, 22 का, जो 33 और 100 के बीच है। ठीक है, यही तो आपको यहाँ पे हम शेयर कर रहे थे कि आप किसी का भी इंटू करिए, कोई भी रॉन्ग नहीं है। ये आपके पूरे आंसर आपके आंसर शीट से मैच करेंगे। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप अपने मन से भी इंटू कर सकते हैं। 17 का आप 20 से स्टार्ट करिए, 30 से स्टार्ट करिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। इसीलिए तो इस बात के लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि भाई 3 मल्टीपल्स बताइए जो 33 और 100 के बीच है। ऐसा होगा तो 21 या 22 को हम स्टार्ट करने तो 1 से ना होगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी इंटू कर सकते हैं, आप बॉन्डेड नहीं है। हमें 33 और 100 के बीच बताना है तो 22 को टेबल कर लीजिए, जो 33 से ज़्यादा है और 100 के बीच है। तो चलिए हम 22 का मल्टीपल ही आपको बनाए देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, उसमें से फिर हम आंसर राइट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 22 ऑफ 22। लेकिन उस आप टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, डायरेक्टली आंसर ही करें। किसके बीच, बट कंडीशन मल्टीपल ऑफ 22 बट बिटवीन किसके बीच, 33 एंड 100 चलिए, और हमको 3 फाइंड करने हैं। कितने, 3 मल्टीपल्स। हम 3 से ज़्यादा कर देते हैं तो 3 मल्टीपल्स लिख देते हैं। 3 मल्टीपल्स आर। ठीक है, चलिए 22 का स्टार्ट करते हैं। भाई 1 जा तो नहीं लिख सकते, चलिए आपको टेस्ट भी करा देते हैं। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, कितना है 44। देखिए 33 के बाद है ना 44, तो इसको हम ले सकते हैं, तो 2 जा ले लीजिए, 22 2 जा 44 आ गया। तो श्योर है 3 जा भी होगा, कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 100 के बीच है ना। 33 से देखिए अधिक है, एबव है 44, और 33 से एबव है 66, लेकिन 100 के अंदर है। और नेक्स्ट ले लीजिए 22 4 जा ले लीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। चलिए 5 देखते हैं, अब 5 एबव हो जाएगा। 5 लेके देखिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11। तो ये रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि 100 से एबव हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग। तो देखिए 3 ही फैक्टर फाइंड हुए, 3 से ना ज़्यादा हुए ना तो कम हुए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 3 मल्टीपल्स फाइंड करिए जो 33 और 100 के बीच आए। इसका 22 का। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 31,393 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 और नॉट। तो पूछा गया क्या 9 के टेबल में ये नंबर आता है। तो सर आपने बताया था कि जब फैक्टर हम चेक करते हैं तो डिवाइड करते हैं, इसमें क्या करें। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। ये बताइए 22 2 जा कितना होता है, 44। अब हम आपसे पूछें क्या 22 के टेबल में 44 आता है। भाई यही ना क्वेश्चन है ये, बस ये नंबर थोड़ा सा आपके लार्जेस्ट दिख रहे हैं। जैसे हमने आपसे पूछा 22 के टेबल में 44 आता है क्या, तो आप क्या करेंगे, 44 से 22 को डिवाइड कर देंगे।
भाई 44 ये हो गया और 22 से आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। भाई इसके टेबल में आप पूछ रहे हैं ना, तो किसके टेबल में यहाँ पे चेक करना है हमको, 9 के टेबल में कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो हमने क्या किया, आपको और प्रैक्टिकल दे देते। ये जो 22 है वो है 9, क्या है 9, यहाँ पे हम 9 भी लिख देते हैं ये बगल में। और 22 टेबल में 44 आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। तो ये हमने कहाँ लिखा 44 को, डिवाइज़र के प्लेस पे, डिविडेंड के प्लेस पे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 931393। अब 22 2 ज़ा 44, देखिए पता हो गया ना, ये 2 आया, तो क्यों ना हम इसको भी कर लें 5th नंबर। तो चलिए 5th नंबर सेम ही तो करना है, तो 5th नंबर में आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। ये लिखा हुआ है 31,393। क्लियर, चलिए डिवाइड करते हैं। 9 3 ज़ा 27, 4 कैंसिल हो गया, 3 डाउन साइड, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, और ये आपका 4 - 3 1, सॉरी ये कैंसिल, ठीक है। अब डाउन साइड क्या है 9, 9 8 ज़ा 72, रिमाइंडर 7, डाउन साइड क्या है 3, ये 3 आया ना, ये 9 और ये 3, 9 8 ज़ा 72, रिमाइंडर कितना है 1, लेकिन रिमाइंडर तो आना नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बट हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, 0 है ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, यहाँ पे लिखेंगे नो 31,393 is not a multiple of 9। क्लियर, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन क्लासेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।